ओम दोस्तों, ये चैनल मैसेज है और मुझे देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैंने बोला था कि मैं चैनल मैसेज नहीं दूंगी अब, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बीच बीच में मुझे चैनल मैसेज देने पड़ेंगे। और कल मुझे कल सुबह से ही चैनलिंग हो रही थी और मुझे कहा जा रहा था बार बार स्ट्रांगली कि चैनल मैसेज देने हैं, पर मैं उन चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। ठीक है, तो मैंने चैनल मैसेज नहीं दिया आप लोगों को और मुझे लगा कि आप लोगों को एनर्जी अपडेट कहीं और चैनल से भी मिल जाएंगे, तो मैं इन चीज़ों को इग्नोर करती गई। और नतीजा ये हुआ दोस्तों कि अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी सरफेस पे आई हैं और मुझे लग रहा है कि अभी भी टाइम है, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण है इसका इफ़ेक्ट है ना, वो पड़ेगा, थोड़ा बहुत सब पे पड़ेगा। भले ही वो यहाँ इंडिया में उसका असर दिखाई ना दे रहा हो फ़िलहाल, लेकिन असर तो इसका होगा ही होगा और हो रहा है, और ये अचानक हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सूर्य ग्रहण का जो असर है ना, ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पर पड़ने वाला है। ठीक है, और पड़ेगा, और बहुत लोगों को अब तक इसका असर दिखाई दे दिया होगा, और कुछ लोगों को अगर नहीं दिया है तो सावधान हो जाइए। और इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि क्या आपके साथ हो रहा है। ठीक है, तो अचानक से गुस्सा आपको आ सकता है और अचानक ही चीज़ें घटित हो सकती हैं। ये मस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो इसमें क्या होगा कि अचानक से चीज़ें सरफेस पे आएंगी और अचानक से आपको गुस्सा आ सकता है। अचानक ही आप ने सोचा भी नहीं होगा कि हाँ, मैं ऐसा रिएक्ट कैसे कर सकती हूँ, या फिर मेरे मुंह से ऐसी बातें कैसे निकल सकती हैं, जबकि मैं अपने ऊपर इतना वर्क कर चुकी हूँ और मुझे इन चीज़ों से बचना चाहिए था। और अपने ऊपर पूरा आपने कंट्रोल करने की कोशिश की है, फिर भी आपके जो चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है और कंट्रोल से बाहर हो जा रही हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही था कि इसका असर है और दिखाई दिया होगा, नहीं तो दिखाई दे देगा। और ये 3 मंथ तक इसका असर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, और अभी रिसेंट में तो बहुत जल्दी दिखाई दिया होगा किसी किन्हीं का, और किन्हीं का थोड़ा टाइम लगेगा, और ये धीरे धीरे इसका असर कम होता जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगा कि अभी भी टाइम है, क्योंकि जो ग्रहण का टाइम था उस वक्त मैं मंत्रा चैंटिंग कर रही थी, इस वजह से मैंने नहीं डाला है। और अब जो मैंने स्नान वगैरह कर लिया है, अपनी क्लींजिंग कर ली है मैंने, तो आप लोग भी कर लीजिए। हाँ, मैंने गंगा जल से स्नान किया है, तो आप लोग भी देखिए, आप लोग नमक के पानी से नहा सकते हो या रोज़ वाटर से, किसी भी तरीके से आप अपनी क्लींजिंग कर लो बस। तो चलिए मैं काम की बात बोलती हूँ आप लोगों को। कल सुबह से मुझे हैंगमैन का कार्ड दिखाया जा रहा था और उसे ही एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा था, पर मैंने उसे इग्नोर कर दिया और मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ें क्या, इसको देना कोई ज़रूरी नहीं है, और मैंने नहीं दिया। सडनली शाम होते होते चीज़ें सरफेस पे आ गई बिल्कुल, और अचानक से कुछ चीज़ें घटित हो गई, और तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे एनर्जी अपडेट देनी चाहिए थी। और तब तक तो रात हो चुकी थी दोस्तों। तो ये चीज़ें ना आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पर असर देखने को मिल सकता है आपको, कि आपका जो चक्रा है ना, इसमें आपको वाइब्रेशन फील हो सकता है, और आपको घूमता हुआ कुछ आपके पेट में ऐसा लग सकता है कि कुछ चीज़ें रोटेट हो रही हैं, उस तरीके से बॉडी लेवल पर आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, और माइंड लेवल पर आप कहा जाए तो आपको गुस्सा आ सकता है, या आपके पार्टनर को भी गुस्सा आ सकता है, क्योंकि ये मस्कुलाइन एनर्जी को बताता है। तो आपके इनर मस्कुलाइन को भी ये असर डालेगा, और आपके आउटर मस्कुलाइन है उस पर भी असर आएगा। ठीक है, तो देखिए आपके आउटर मस्कुलाइन की अगर अवेकनिंग चल रही है तो वहाँ देखने को मिलेगा उन पर असर, और अगर नहीं चल रही है तो आपका खुद का जो मस्कुलाइन है, जो इनर मस्कुलाइन, उसमें आपको असर देखने को मिलेगा। वहाँ से आपको जो गुस्सा था वो सरफेस पे आ सकता है। कहने का मतलब है चीज़ों को आप दबा नहीं सकते, तो वो सरफेस पे आएंगी ही आएंगी। ठीक है,
तो चलिए मैं जो कार्ड है उसके बारे में बताती हूँ। हैंगमैन कार्ड जो मुझे कल शो किया जा रहा था, उसका मतलब क्या है मैं बता देती हूँ। तो देखिए, उसका मतलब ये था दोस्तों कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सब कुछ डिवाइन के द्वारा मतलब किया जा रहा है और प्रकृति से छेड़खानी ठीक नहीं है। और जो भी डिवाइन की इच्छा है वो होगी और उसे कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई भी बदल नहीं सकता है। और जो आपके देखिए, इसका दो मतलब है। एक तो ये मतलब है कि आपके हाथ से बात जा चुकी है और डिवाइन के अनुसार ही सब कुछ होगा और ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दीजिए, जो होगा ठीक होगा। इसका एक तो मतलब ये होता है। दूसरा मतलब ये होता है दोस्तों कि माना कि सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं या सब कुछ ईश्वर के हाथ में है और सब कुछ मतलब ऑटोमेटिक रूप से सब चीज़ें हो रही है, फिर भी आपको अपने एक्शन लेने हैं, ठीक है। हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है और आपसे जो भी बन पड़ता है आप कीजिए, ठीक है। मंत्रा चैंटिंग कीजिए, जो भी करना है आप कीजिए, या कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जिससे आपकी वाइब्रेशन बढ़े, ठीक है। आप पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, अपनी ऑरा क्लींजिंग कीजिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको करनी है। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ मतलब बताई जा रही थी कि कंट्रोल में नहीं है चीज़ें आपके कंट्रोल करने से कंट्रोल होंगी नहीं चीज़ें, जो घटना है वो घट के रहेगी, ठीक है, और अचानक घटित होगी। तो ये चीज़ें थी जो मुझे कल कहा जा रहा था कहने के लिए और मैंने नहीं आप लोगों को बताया। और इसका असर ये हुआ दोस्तों कि कल रात में 9 बजे के करीब कुछ चीज़ें मेरे साथ कुछ इस तरीके से घटित हो गई। मैंने सोचा कि मैंने तो अपने ऊपर पूरा वर्क किया है और अब क्या ऐसा क्या हो गया। तो अचानक से रात में मैं खाना खा करके, जब मैं सोने से आधा घंटा पहले मैं सोफ़ा पर बैठी हुई थी खाना वाना खा करके, अचानक से घंटी बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि पुलिस खड़ी है और एक महिला खड़ी है। तो फिर मैं गई बाहर, तो उन्होंने पूछा कि इनको आप पहचानते हो, इस महिला को आप पहचानते हो? ये तो मैंने कहा हाँ मैं पहचानती हूँ, ये मेरे 3rd फ्लोर पे रहती हैं और इसी अपार्टमेंट में रहती हैं। फिर कुछ बातें हुई दोस्तों, तो फिर मैंने उसको अच्छे से हैंडल किया, ग्रेसफुली लिया चीज़ों को और मैं तुरंत समझ गई कि नेगेटिव एनर्जी एक्टिव हो चुकी है और मतलब अपने मकड़ जाल में फंसाने के लिए आतुर है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो माया है ना, उसका प्रभाव बहुत व्यापक है और वो अपने मकड़ जाल में जीव को फंसाना चाहती है और जीव अपने प्रयास में हमेशा लगा रहता है कि कब इस मकड़ जाल से बाहर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन है, तो डिवाइन फेमिनाइन इस मकड़ जाल से निकल रही है और निकलना चाहती है और अपने ऊपर पूरा वर्क कर रही है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी अपने जाल में फंसाना चाहती है और वो नहीं चाहती है कि चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएं, है ना। तो आपको इससे बचना है, आपको हाँ भी नहीं कहना है, ना भी नहीं कहना है, चीज़ों को ग्रेसफुली लेना है और एकदम बचते बचाते निकल जाना है, ठीक है। तो सिचुएशन आपके सामने डाले जाएंगे, कुछ न कुछ आपके सामने परिस्थितियाँ खड़ी कर दी जाएंगी और आपको अचानक होंगी और आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आप लोग बचा के चलिए और डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसका सामना कीजिए और डिवाइन का नाम लीजिए और डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए और अपने ऊपर वर्क करते रहिए दोस्तों। अपने हाथ में जो है इंसान को करना चाहिए, बिल्कुल ईश्वर पर ये सोच करके छोड़ नहीं देना चाहिए कि ठीक है सब कुछ अब आपकी है तो आप ही करो और आपकी दुनिया है तो आप समझो। ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। अपना जो कर्मा है उसको करते रहना है, ठीक है। और नेगेटिव एनर्जी अगर अपने जाल में फंसाती है तो उसको समझना है कि कौन सी नेगेटिव एनर्जी एक्टिव हो चुकी है और अब कौन से जाल में आपको फंसाना चाहती है और फिर से कर्मा में उलझाना चाहती है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कौन सी एनर्जी एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। और एक्टिव होने के बाद आपको कैसे कैसे जाल में आपने
ले रही है, फंसा रही है, उलझा रही है, आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आपने जितना अपने ऊपर वर्क किया है, अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी एनर्जी तुरंत डाउन पे चली जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ज़रूरत है तो बीच बीच में आप अपनी ऑरा क्लींजिंग कीजिए और चक्रों की सफाई करते रहिए। 7 चक्रा है उनकी आप क्लींजिंग करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं बीच बीच में चैनल मैसेज दूंगी, और हमेशा नहीं दूंगी, लेकिन बीच बीच में कुछ मतलब ज़रूरी जो होगा वो मैं आप लोगों को गाइड कर दिया करूँगी। ठीक है, तो ये तो मुझसे गलती हुई थी और फिर तो मैं बिज़ी हो गई और मुझे लगा कि नहीं, अब कम से कम अभी भी बता दिया जाए तो अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, तो चीज़ें अभी भी की जा सकती हैं बहुत कुछ। ठीक है, तो आप लोग मंत्रा चैंटिंग वगैरह कीजिए और अपनी ऑरा क्लींजिंग कीजिए। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।